नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रहस्य संसार जीवन के बाद का एक बहुत बड़ा रहस्य है जिस पर लोग अभी तक एकमत नहीं हो पाए हैं। बताना चाहूँगा आपको, आत्मा कैसी होती है। जी, लोग जानना चाहते हैं आत्मा कैसी होती है। वही लोग जानना चाहते हैं जो हिंदू हैं, क्योंकि वो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। क्योंकि हिंदू 1000 साल तक गड़े नहीं रहते, मरने के बाद भी जीवन यात्रा चलती रहती है। आत्मा के रूप में फिर से जन्म लेते हैं, वो शरीर धारण करके फिर से वो शरीर छोड़कर आत्मा बन जाते हैं, फिर से वापस आने के लिए यह सिलसिला चलता है। अनंत है यात्रा आत्मा की, जैसे अनंत है अस्तित्व आत्मा का। कैसी होती है आत्मा, जी यही बताने के लिए मैंने सोचा आज आपसे बात करूं। आत्मा क्या है ये जान लीजिए। एकोहम बहुश्यामा कहा था प्रभु ने जब वो सृष्टि की रचना कर रहे थे। मैं एक हूँ, अनंत अनेक हो जाऊँ, एको हम, एक हूँ मैं, बहुश्यामा बहुत हो जाऊँ, बहुत हो जाऊँ। अनंत ऊर्जा के धधकते सूर्य, ऊर्जा के धधकते सूर्य विश्वनायक प्रभु सर्वशक्तिमान सत्ता ने कहा कि मैं एक हूँ, अनंत हो जाऊं। तो उस ऊर्जा के छोटे छोटे कण, चिंगारियाँ, छोटी छोटी नन्ही नन्ही हमारी आत्माएं बन गई। और हम लोग पृथ्वी में पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष अलग अलग रूपों में, अलग अलग योनियों में हम लोग अस्तित्वमान हुए। सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की मानी जाती है, क्योंकि इसके पास औचित्य बोध होता है। इसका जीवन मशीनी नहीं होता, उसके पास पूरी स्वतंत्रता होती है कर्म की, सत्कर्म की और असत्कर्म की, पाप की और पुण्य की। खैर, वो जो छोटी सी ऊर्जा का छोटा सा कण है जो दिखता भी नहीं है। कभी आपने इलेक्ट्रिसिटी देखी है? नहीं, झटका खाया होगा। आप झटका खा सकते हैं, देख नहीं सकते। जी, वो वायु से भी महीन है। क्यों? क्योंकि अनंत ऊर्जा के स्रोत से निकली हुई ऊर्जा का वो अंश है, वो कण है जो अनंत है, जो इम्पेरिशेबल है, जो खत्म नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम दहति पावका, जिसको अग्नि जला नहीं सकती। नैनम दहति पावका न नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, जिसको नैनम नहीं छिन्दन्ति छेद कर सकते, काट सकते। शस्त्राणि यानी शस्त्र, शस्त्र समूह जिसको काट नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, जिसको अग्नि जला नहीं सकती। पावक, जिसको दहन नहीं कर सकता, जिसको जला नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जिसे जल भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुता, न जिसको मारुत यानी वायु, जिसको शोषण यानी कि सुखा सकती है। जी हाँ, ये वो आत्मा है, अनस्पर्शेबल है, अनटचेबल है, यानी कि आप इसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूँ आप इसको देख भी नहीं सकते, क्योंकि ये ईश्वर का रूप है, अनंत है। ये ऊर्जा का छोटा सा अंश है, सबसे छोटा लघुतम अंश। जो महत्तम अंश है वो ईश्वर है, और ऊर्जा का लघुतम अंश है वो आत्मा है जो आपके भीतर है। जो आपसे बात कर रही है ना मेरे रूप में, वो वही आत्मा है। जो सुन रही है ना आपके रूप में, वो वही आत्मा है। जी, इस आत्मा को, ये आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तब शरीर का वजन कुछ कम हो जाता है। जी हाँ, एक जगह पे अमेरिका में इसके ऊपर रिसर्च हुआ, पूरी तैयारी की गई, बढ़ते हुए लोगों को रखा गया और नोटिस किया, कोशिश की गई कि उनका वजन बहुत बारीक, लेकिन वो जो यंत्र था वजन नापने वाला, उसने बिल्कुल हरकत की और एक छोटा सा वजन उसने जाहिर किया। जब उसकी डेथ हुई, वो वजन बहुत ही बारीक वजन है, बहुत ही हल्के से भी हल्का, वो आत्मा का वजन था। ऊर्जा का क्या वजन हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। वो आत्मा का वजन था। जी, ईश्वर का भी यह वजन आप अनुमान नहीं लगा सकते। खैर, तो मैं यही बता रहा हूँ कि आत्मा क्या होती है, कैसी होती है। आत्मा ऊर्जा का स्रोत है, शरीर में रहती है। तो शरीर मशीन की तरह चलता है जैसे बैटरी। ऊर्जा, आई सेड ऊर्जा, एनर्जी। और जब बैटरी निकाल लेते हैं तो शरीर वैसे ही मुर्दा हो जाता है, जैसे एक छोटा सा खिलौना। जी, लेकिन बैटरी दूसरे में लगा दीजिए, फिर से चालू। लेकिन बैटरी की भी एक आयु है, इस आत्मा की कोई आयु नहीं, अनंत है, ये अनंत है। इसको मुक्ति तभी मिलती जब ये मोक्ष प्राप्त कर लेती, उसी परम ऊर्जा के स्रोत में समा जाती है, बड़े भाग्य से, बड़े पुरुषार्थ से।
बड़े अध्यवसाय से, बड़े प्रयत्नों के बाद ये स्थिति प्राप्त होती है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। जी, तो मैंने आपको बताया आत्मा क्या होती है। शरीर छोड़ देने के बाद वो निकलती है। अगर असमय मृत्यु हुई है, अकाल मौत हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो वो या एक्सीडेंट हुआ है या आत्महत्या की है, दोनों को ही माना जाता है अकाल मृत्यु। मैं समझता हूँ कि जो एक्सीडेंट है वो अकाल मृत्यु नहीं है, आत्महत्या अकाल मृत्यु है। तो अकाल मृत्यु वाली आत्माएं भटकती, क्योंकि ये सज़ा है कि आपको जो जीवन की अवधि दी गई है, आप इसको जेल मानो या इसको उपहार मानो, उद्यान मानो या कारावास मानो, आपको इसकी अवधि पूरी करनी है। इससे आप भाग नहीं सकते। ये खेल, एक क्रीड़ा है प्रभु की, ठीक है। उनने आपको कष्ट नहीं दिया, आपके कर्मों ने आपको कष्ट दिया। इससे आप ना भाग सकते हैं ना इससे मुँह छिपा सकते हैं। आप बीच में अगर भाग लिया, आपने खेल छोड़ दिया, तो उसकी एक छोटी सी सज़ा आपको मिलती। तो कुछ समय तक आपको भटकना पड़ता है भूखे और प्यासे आत्मा के रूप में। उसके बाद चित्रगुप्त के द्वार खुलते हैं, वो आपको ले जाते हैं। चित्रगुप्त के प्रहरी कई बार अगर बुरी आत्मा है तो मारते पीटते हुए ले जाते हैं, और अगर आप अच्छी आत्मा है तो स्वागत के साथ। खैर, तो ये वो अगला जीवन है जो आत्मा का है। मैं इस पर अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा, बिल्कुल आपको बारीकी से एक एक चीज़ बताऊंगा कि किस तरह से होता है। अगर आप इस पर जानना चाहते हैं तो मैं आपको उस पुस्तक का भी जिक्र कर दूंगा, जिससे आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैं बता रहा था आत्मा कैसी होती है, आत्मा क्या करती है। आत्मा ईश्वर की प्रतिनिधि है आपके और मेरे रूप में। सोहम शिवोहम जब हम कहते हैं ना, मैं वही हूँ, मैं शिव हूँ, हम उसी आत्मा की बात करते हैं। और बिल्कुल सही कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो भी एक दूसरे को प्रभु जी कहते हैं। उसी आत्मा को संबोधन देते हुए आप समझ लीजिए कि आत्मा क्या है। लेकिन आत्मा वहाँ पर मौन होकर बैठती है। अगर आप गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत गीता, तो आत्मा का रूप, उसका व्यवहार, सब कुछ आपको उसमें वर्णित है। आप देख सकते हैं। मैं कभी आपको वो भी सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। आज मैंने सिर्फ आधारभूत व्याख्या की आत्मा की, उसके रूप की। उसकी भूमिका कुछ भी नहीं, वो सिर्फ साक्षी है, बहुत साक्षी है। शरीर अपना धर्म करता है, शरीर अपने नेचर से, जो अगर पशु का शरीर तो उसका अलग नेचर, मनुष्य का शरीर तो उसका अलग नेचर, स्वभाव है। उस स्वभाव के अंतर्गत कार्य करता मशीनी रूप से। वो मशीन है, बैटरी उसको संचालित करती है, यानी कि उसको चलने योग्य बनाती है, लेकिन वो चलता है। अब जिस तरह से उसको गढ़ा गया है, उसी स्वभाव को, उसी प्रकृति को वो आगे बढ़ाती है, निष्पादित करती है। इसलिए अगर आप पशु हैं, खूंखार पशु हैं या दुधारू पशु हैं, तो उसी तरह का व्यवहार आप करेंगे। अगर आप मनुष्य हैं, साधु पुरुष हैं, दुष्ट पुरुष है, अपराधी पुरुष है, तो आप उसी तरह का व्यवहार करेंगे। आत्मा नहीं करती है, ना आत्मा मरती है, ना मारती है। आत्मा मौन साक्षी है, देखती है क्या कर रही है। पीड़ा आत्मा को नहीं होती, पीड़ा शरीर को होती है। आत्मा, मैंने कहा ना, मुक्त है। इसलिए आत्मा भाव में जाने को ही आत्म साक्षी होना कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। यानी कि जान लो कि तुम कौन हो, तुम उसी के प्रतिनिधि हो, तो वही हो। सो हम शिवो हम। आपसे लेता हूं अनुमति, फिर मिलूंगा धर्म गंगा के ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। तब तक आपसे मैं कहूँगा, पानी बचाइए, पेड़ लगाइए। नमस्कार।